सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। आपका संघर्ष, आपकी सफलता जरूर वहां तक पहुंचती है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ दो दोस्त बन गए हैं अब जज और देंगे न्याय। जी हाँ, हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा का एग्जाम दूसरी बार दिया और सफलता हासिल की। एक है हनी मित्तल और एक है धीरज यादव। एक गन्नौर से आते हैं, सोनीपत से, और एक आते हैं गुरुग्राम से। ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं, करनाल से इनका ताल्लुकात क्या है। ताल्लुकात है ये शिक्षक जो आपके सामने बैठे हैं, जो है महिर बैनर्जी क्लासेस, और यहाँ तक ये बच्चे पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू सो मच। क्या जर्नी रही और ये जर्नी कितनी मुश्किल भरी थी और कितने अप एंड डाउन आए, और उन्हें आपने कैसे उससे बाहर निकले, और फिर ये नतीजा 56वां रैंक शायद। हाँ जी। तो मैंने अपनी लॉ कंप्लीट की 2020 में, और कोचिंग मैंने फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दी थी 2019 में दिल्ली से। तो लॉ की तो मेरी तैयारी हो गई थी, और उसके बाद मैं फिर लगातार अपने पेपर देता रहा। और मैंने लास्ट टाइम हरियाणा का इंटरव्यू भी दिया था, मेंस क्लियर किया था, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट बिकॉज ऑफ माय लो स्कोर इन माय मेंस। तब भी मैं सर के पास आया था इंटरव्यू मेरा तब भी अच्छा स्कोर था, बट कुछ कारणों से फिर वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा, और मैंने मेंस में भी अपना स्कोर थोड़ा बढ़ाया है, और इंटरव्यू में भी मेरा स्कोर अच्छा हुआ है। अब की बार भी मैं इंटरव्यू में सर के पास आया था, और सर ने ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली जेनरस विद हिज टाइम। उन्होंने कभी ऐसे मना नहीं किया कि अभी ही इज़ बिज़ी, बिकॉज ही इज़ बिज़ी, बट वो मतलब हमारे लिए ऑलवेज अवेलेबल थे, और मॉक इंटरव्यूज़ भी लेते थे बहुत सारे। बट बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट इन माई इंटरव्यूज आई वाज एबल टू स्कोर वेल एंड आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जाम। मैं उस मॉक इंटरव्यू पर आता हूँ। ऐसा हम भी कई बार यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू देखते हैं। ऐसा कोई सवाल जो आम पब्लिक के लिए जानने लायक हो, जो जरूरी भी हो जाता है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपके नाम का जिक्र हुआ और वो वहां पर भी हुआ, तो इस तरीके के सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? वहां पर क्या हुआ था, अगर आप बताना चाहें तो। वहाँ पे जैसे मेरा नाम हनी है, बट इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है। HUNNY HUNNEY। हाँ जी। तो उन्होंने भी यही पूछा था कि मतलब ये क्या स्पेलिंग है और इसका क्या मीनिंग है। फिर पूछते आर यू स्वीट, तो वो सर ने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सर ने फिर उसने बताया था कि आप ऐसे बोलो, अलॉन्ग विद द स्वीटनेस देयर इज हार्ड वर्क ऑफ हनी बी ऑल्सो। तो वो चीज़ मैंने फिर वहाँ पे बोल दी थी, एंड आई फील दे वर इम्प्रेस्ड। शायद वो इम्प्रेसिव होगी उन लोगों के लिए। मे बी। बहुत सारे बच्चे LLB कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जरिया नहीं पता कि वो जज कैसे बन सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो टेस्ट कैसे होगा, कहाँ कहाँ किस किस कैडर का टेस्ट होगा। तो उन बच्चों के लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप पहले 3 साल तो आप अच्छे से पढ़िए, और जब आप 4th ईयर में आ जाएं तब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए। फिर आप देखिए कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप देख लीजिए कि आपको पढ़ना है या फिर अपने आप पढ़ना है या फिर किसी कोचिंग वगैरह में जाना है। तो आप ऐसे लगातार पढ़ते रहेंगे, अपने आंसर राइटिंग इम्प्रूव करते रहेंगे, तो यू विल बी एबल टू क्लियर इट समडे। और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपका? फैमिली का तो सपोर्ट मैं यही बोलता हूँ कि अगर मतलब मेरी फैमिली सपोर्ट ना करती तो मैं शायद ये शुरू भी ना करता, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, 4 साढ़े 4 साल की हो गई। तो अगर फैमिली सपोर्ट ना करती तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। उन्होंने मेरे को हर मोमेंट पे उन्होंने बोला है कि आपको जो करना है आप करते रहो और आप चिंता मत करो, वट एवर द रिजल्ट बी यू डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल। हनी मित्तल, और अब वो सिविल जज बन गए हैं, और उम्मीद है कि वो अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाएंगे। दूसरे दोस्त हैं उनके, और दोस्ती शायद यहीं हुई। जी सर, यहीं हुई। धीरज यादव गुरुग्राम से आते हैं, अभी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है रेवाड़ी के अंदर, और दूसरी बार इन्होंने टेस्ट दिया हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा का, और BC-B यानी कि जो OBC B कैटेगरी है उसमें इनका 2nd रैंक आया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसी रही जर्नी यहाँ तक पहुँचने की, और उससे पहले ये नौकरी भी अभी आपकी चल रही है? सर मैंने मेरा लॉ कंप्लीट किया 2021 में, तैयारी मैंने 2020 में स्टार्ट की।
मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपनी तैयारी अपनी लॉ पूरी करी थी। मैंने कोई कोचिंग ली सर तैयारी की थी? कोचिंग नहीं ली? जी सर, प्रिपरेशन की थी। जैसे मेंस के टाइम पे जो स्पेसिफिक मेंस की टेस्ट सीरीज़ होती है या फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ होती है वो ज़रूर ली थी। इंटरव्यू के लिए मैंने बनर्जी सर के पास दोनों बार से आ रहा हूँ, तो इंटरव्यू गाइडेंस सर यहाँ से लिया सर। पहली बार कहाँ लगा आपको कि यार यहाँ मैं चूक गया, ये सुधारने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव करूँगा तो शायद और बेहतर हो जाऊँगा? सर एक तो मुझे लगा कि मेरा मेंस में स्कोर कम था लास्ट टाइम, तो इसलिए मैंने इस बार मेंस में अपने आंसर राइटिंग पे काफ़ी काम किया। तो मेंस में इस बार स्कोर अच्छा रहा, तो उसी कारण से सर ओवरऑल जो मेरिट के अंदर मैं फॉल कर पाया। और किस तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि आपने कुछ पहलू उस जगह के देख लिए हैं, क्योंकि आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, तो जिम्मेदारी भी है, ईमानदारी भी से भी काम करना है, तो क्या दिमाग में है, कैसे आगे बढ़ना है? सर अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बिकॉज हम डाइस के एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड तो अभी नहीं देखा है। नहीं देखा। बट ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सभी लोग आके एक फेथ रिपोज करते हैं कि जज हमें कुछ ना कुछ फेयरनेस करके देगा। तो सर मेरा एम हमेशा रहेगा कि एटलीस्ट मैं सब पार्टीज़ को आराम से पेशेंटली सुनूं, एंड अपने जो भी स्टाफ है उनके लिए जितना कोऑपरेट मैं कर सकूं वो करूं, और अपना काम अनबायस तरीके से, प्लस बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा मैं अपने काम पूरा करने के लिए सर। तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कैडर की, राजस्थान का भी अभी रिजल्ट आया, बाकी जगह भी टेस्ट होते रहते हैं, तो कैसे तैयारी की जा सकती है? आप एक जरिया बन सकते हैं, उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। सर सभी स्टेट्स के पैटर्न थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो सभी स्टेट्स की तैयारी एक साथ करना थोड़ा टफ रहता है। बिकॉज आपने हरियाणा के अलावा कहीं और का टेस्ट दिया? जी सर, मैंने राजस्थान दिया था, मैं 2 बार दिया, मैंने 2 बार में मेंस क्लियर नहीं कर पाया, बिकॉज पैटर्न डिफरेंट होता है एज आई सेड। तो मेरा यही रहेगा कि प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर लोगे, बट मेंस के लिए थोड़ी आपको स्पेसिफिक तैयारी चाहिए, तो बेटर रहेगा कि आप 1-2 स्टेट्स पे ही टारगेट करें, ज़्यादा पे ना जाए। तैयारी के लिए सर अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हमारे पास बेयर एक्ट्स जो होते हैं लॉ के, वो अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज अगर हम कंसिस्टेंटली सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस हम लगभग कवर कर लेंगे। और मेंस के लिए सर, मेंस के लिए मैंने बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए थे, एंड फिर उन टेस्ट को मैंने खुद ही चेक किया था कि अगर ये आंसर एज एन एग्जामिनर मैं पढ़ूँ तो इसमें मैं क्या कमी निकालूंगा, और ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मैंने अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया। सो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरज भाई, पैनल वो ऐसे पैर ऐसे भी होते हैं, शायद हाथ भी ऐसा होता होगा, अक्सर हमने तो फिल्मों में देखा है, लेकिन क्या मूवमेंट रहता है वो, वहाँ से कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना और वहाँ के जवाब का सटीक आंसर देना? सर जो एक इंटरव्यू से पहले नेचुरल नर्वसनेस है वो तो आई थिंक सभी में रहती है, कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मैं बिल्कुल नहीं डरा, सीधा इंटरव्यू में चला गया। एंड इनफैक्ट इस बार तो जो पैनल था दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप हाई कोर्ट जजेस के सामने आ रहे हो, आप भी एक थोड़े नर्वस हो गए, तो उन्होंने मुझे आते ही बोला कि प्लीज़ काम डाउन, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, आराम से आप कंफर्टेबल हो जाओ, हम आपके बस इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, हम बस बात करेंगे। तो इवन दे अंडरस्टैंड, तो थोड़ा बहुत हिचकिचाना ठीक है, एंड टेक योर टाइम एंड पेशेंटली आंसर टू द क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं। धीरज यादव, हन्नी मित्तल और उनके शिक्षक जिनके पास वो दूसरी बार आए इंटरव्यू की तैयारी करने, मिहिर बनर्जी सर, कैसे जुड़े और ये बच्चे, और कैसे आपने इन्हें शिक्षित किया और आज नतीजा सबके सामने है? सर पिछली बार भी एचसीएस की जुडिशल की तैयारी करने के लिए मेरे पास आए थे, तैयारी की थी, इनके इंटरव्यूज़ में अच्छे थे, रिटन में कहीं ना कहीं मेरिट में नहीं आए थे। सिलेक्शन तो ऑलमोस्ट हुई थी, लेकिन जो मेरिट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये क्लियर मेरिट में आए हैं, इनका इंटरव्यू में फिर अच्छा स्कोर आया है, तो मैंने इनको ये सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि बहुत से बच्चे जो होते हैं प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में आउट हो जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हैं, चाहे एचसीएस या पीसीएस के हैं। और इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप क्या बोल रहे हैं, आप बेसिकली एक विजन दे रहे हैं इंटरव्यूअर को कि आप अपना काम निष्ठा से करेंगे एंड यू आर फिट फॉर द जॉब। और ऐसी कोई सिचुएशन भी दे देते हैं आपको, एकदम मोमेंट पर संभालना है उस सिचुएशन को? ऑफ कोर्स यस, यहाँ पर देखिए हम ना, ऐसा नहीं हम ये कहते हैं ये 5 ये क्वेश्चंस आएंगे या 10 क्वेश्चंस ही आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हम उनका सोच उस तरीके का डेवलप करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस बच्चा पॉलिश हो जाए और आंसर्स जो है वो नेचुरल और सच्चे आंसर्स दे, लेकिन बेस्ट तरीके से दे। फॉर एग्जाम्पल आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अगर कोई कोच मिल जाए बता दे कि ये वाले गाने मुकेश के गाने या मोहम्मद रफ़ी गाने जो सूट करेंगे, तो आप स्टार बन सकते हैं।
सो मेरा काम तो सिर्फ ये है बताना बच्चों को यस यू Polish कैन करना। डू इट, यू कैन डू इट। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों की खुशी शायद हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो पब्लिक का काम भी आसान हो जाता है। फर्स्टली तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिसके थ्रू शायद आज लोगों तक एक बात पहुँचे कि जिस प्रिपरेशन के लिए हम लोग दिल्ली और चंडीगढ़ की तरफ भागते थे, दौड़ते थे, जिसमें अकोमोडेशन का भी एक्सपेंसेस एक मीडियोकर फैमिलीज को बेयर करना पड़ता है, वो फैसिलिटीज़ आज बनर्जी एकेडमीज़ में आपके होम टाउन में मिल रही है। तो नियर बाय जितने भी हमारे कनाल के आसपास एरिया है, चाहे वो रूरल एरिया है, जो बहुत बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं लेकिन एक अच्छी शिक्षा के अभाव में या एक अच्छी गाइडलाइन के अभाव में वो रह जाते हैं, तो आज उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि उनके होम टाउन में ये फैसिलिटीज़ मिल रही है वो बनर्जी एकेडमी में। और दूसरा, मैं अपने मेरे युवा भाई, छोटे भाई हैं मेरे, उनको आज इतनी बड़ी इन्होंने अपनी मेहनत से और एक अच्छे गाइडलाइंस के जो अचीवमेंट मिले उसके लिए कांग्रेस करना चाहूँगा, और उनके अच्छे भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि और ज़्यादा ये तरक्की करें और हमारे देश का नाम रोशन करें, जिस तरीके से इन पे ये जिम्मेवारी आई है। धीरज मित्तल और धीरज यादव और हनी मित्तल, एक बड़ी उपलब्धि है और इनकी मेहनत रंग लेकर आई है। उम्मीद करते हैं कि अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाएंगे और जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सपोर्ट करेंगे कि ये डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।